हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो साइंस सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वह पहला टॉपिक मेज़रमेंट को पढ़ लिए हैं। उससे रिलेटेड जितना कंसेप्ट था उन सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने जो है वह अच्छे तरीके से समझा और पढ़ने की कोशिश भी किए थे, है ना। जैसे कि आप लोग अगर SCC कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो है वह इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को जो है वह पूरा का पूरा वीडियो मिले और आप लोग जो है वह अच्छा से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वह देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने है ना बात किया था कि साइंस का जो है वह पूरा बैच जो है वह आपको दिया जाएगा। तो अगला टॉपिक जो है वह हम लोगों के सामने वो है मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मोशन में क्या क्या हम लोगों को जानना है ना। तो हम लोग जैसा कि एक रिव्यू ले ले अगर हम तो देखें, है ना, कि मोशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को गति के बारे में पढ़ना है कि गति क्या होता है ना। फिर इसी के रिस्पेक्ट में जो है हम लोगों को विराम के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे कि गति के जो है वह कितने प्रकार हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर गति के प्रकार के बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कुछ जो है वह परिभाषा के तौर पे जिनसे सवाल बन सकते हैं, जैसे दूरी, है ना। फिर हम लोग देखेंगे विस्थापन। फिर हम लोग देखेंगे चाल। फिर चाल में जो है वो हम एक समान चाल, फिर असमान चाल, फिर हम जो है वह इसका फार्मूला देखेंगे कि चाल का फार्मूला जो है वह कैसे निकलता। फिर हम लोग जो है वो वेग पढ़ेंगे, फिर त्वरण पढ़ेंगे, फिर बल पढ़ेंगे। बल का भी जो है वो रूप को पढ़ेंगे, है ना, प्रकार कितने हैं। फिर जाकर के हम लोग जो है वो गति के नियम को पढ़ेंगे, है ना, जो न्यूटन साहब दिए। तो इतने सारे चीज़ों को जो है वो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। इसी में जाकर के हम लोग जो है वो दाब का भी पढ़ लेंगे, है ना, कि दाब क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या चीज़ क्या होता है, फिर उनसे सवाल कहाँ से पूछा जाता है। ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है या कहाँ से सवाल जो है वो अभी तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को, उन मुद्दों को जो है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये जो है वो कि मतलब कि इसके फार्मूला कैसे होते हैं, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, इन सारे चीज़ को देखेंगे। फिर बल क्या होता है, बल के परिभाषा कहाँ से आए हैं, बल के जो है वो कौन कौन नियम है उसको हम देखेंगे, है ना। फिर हम लोग गति के देखेंगे, गति के प्रकार को देखेंगे, गति के नियम को देखेंगे। और इन्हीं गति के नियमों में न्यूटन साहब के नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको जो है वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो मिले और आप उसका अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठा सकें, है ना। इसके लिए जो है वो हम लोग हमेशा मेहनत करते जा रहे हैं। आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि मोशन जो है वो क्या होता है ना। तो मोशन का मतलब गति। तो हम लोग जो है वो गति को देखते हैं कि गति क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सवाल आपको पूरे के पूरे क्लियर होंगे। एक एक बात जो है वो आपको पूरा क्लियर होना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं गति क्या होता है। तो गति का मतलब होता है यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन समय के अनुसार हो रहा हो, है ना। अगर कहें हम कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो रहा हो तो उसे गति में कहते हैं। तो उसे गति में, वस्तु गति में है या उसे गति कहते हैं, है ना। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये एक परिभाषा हुआ जो कि डेफिनेशन है ना। तो हमको डेफिनेशन से तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें तो कंसेप्ट समझना है, एक एक बात को हम गहराई में जाकर समझेंगे, है ना। तो ये किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन,
क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो, है ना। इसमें हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दूसरे वस्तु के या दूसरे वस्तु के सापेक्ष, दूसरे वस्तु के सापेक्ष, ये बातें आप जो है वो ध्यान में एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि यही जो है वो लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन से जो है वो डिफाइन होता रहता है कि कौन वस्तु जो है वो गति में है और कौन वस्तु जो है वो विराम में है, रेस्ट में है ना। तो अगर हम ये कहें कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष, कहने का मतलब ये है कि दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में, दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे वस्तु जो है वो क्या होते हैं कि स्थिर होते हैं, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में वो गति में होते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो हम ट्रेन वगैरह से जब हम गुजरते रहते हैं तो अक्सर देखते हैं कि ट्रेन के किनारे या स्टेशन पे कोई बंदा जो है वो खड़ा रहता है। अब स्टेशन पे जब कोई बंदा खड़ा रहता है और हम ट्रेन से गुजर जाते हैं, जब हम ट्रेन से गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वह बंदा जो खड़ा था स्टेशन पे, यह बंदा जो स्टेशन पे खड़ा था, ये बंदा गति में है कि नहीं। जबकि हम क्या थे, एक ट्रेन के अंदर, है ना, बैठे हुए थे, एक ट्रेन के अंदर हम स्थिर थे, गति में थे, और ये वस्तु जो है वह स्थिर था, और ये वस्तु स्थिर था, और ये वस्तु जो है वह गति में था। लेकिन जब हम चलते चलते इससे आगे निकल गए तो हमने कहा कि ये वस्तु जो है वह गति में है। तो अब यहाँ पे ये बात आता है कि ये वस्तु गति में है या ये वस्तु गति में है ना। तो कौन वस्तु गति में है ये हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर कहें कि ये वस्तु गति में है तो किसके रिस्पेक्ट में गति में है कि नहीं, हम दोनों को देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गति जो है वह एक सापेक्ष अवधारणा भी है। इसी वजह से आप सुने होंगे, है ना, कि गति जो है वह एक सापेक्ष अवधारणा है, गति एक सापेक्ष अवधारणा है। यही बात को आप जो है वह समझने की कोशिश कीजिए कि गति एक सापेक्ष अवधारणा कैसे है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वस्तु जो है वह स्थिर है और ये वस्तु जो है वह ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये वस्तु जो है वह क्या है ना, ये जो है वह गति में चल रहा है। अब जब ये गति में चल रहा है तो हम स्टेशन पे जैसे ही पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमसे पीछे चला गया, है ना। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम इससे आगे चले गए तो हम कहते हैं कि ये वस्तु गति में है, जबकि गति में ये था, है ना। तो हो क्या रहा था, आप देखिए कि हम जिस ट्रेन में बैठे हुए वो ट्रेन गति में है, लेकिन हमसे वो वस्तु पीछे आ गई तो हमको एक अवधारणा लगता है कि हाँ ये वस्तु जो है वह गति में है और हम आगे चले गए। तो हमारे रिस्पेक्ट में ये वस्तु गति में है, ध्यान दीजिएगा, हमारे रिस्पेक्ट में ये वस्तु गति में है। और जब ये वस्तु देखता है, ये बंदा जब हमको देखता है स्टेशन पर खड़ा होके, तो गाड़ी में बैठ के हम आगे की ओर जाते रहते हैं। तो आगे की ओर हम जब निकल जाते हैं तो इस बंदा जो स्टेशन पे बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम गति में हैं, है ना। तो देखिए जो स्थिर है वो भी गति में है और जो गति में है वो तो गति में है ही, है ना। उसके बाद क्या एक तीसरा अवधारणा निकल करके आता है, ध्यान दीजिएगा कि एक तीसरा अवधारणा क्या निकल के आता है कि ट्रेन जो है वो गति में है, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम गति में है, लेकिन हम गति में रियल में नहीं थे, क्योंकि ट्रेन में तो हम तो स्थिर न थे। तो जब हम स्थिर थे तो ये बंदा को हम दिखाई दिए तो ट्रेन के होते हुए हम भी गुजर रहे थे, तो ये कहा कि आप गति में हैं, लेकिन क्या था कि हम उसमें स्थिर में थे। तो ये एक रिस्पेक्ट है, मतलब कि ये एक जो है वह रिलेवेंट है, कहने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में जो है वह क्या हो रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष में जो है वह गति में है। तो जो स्थिर में है वो भी गति में आ गया और जो गति में था वो तो गति में था ही, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसी बात को हम समझा रहे थे कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष में। तो अगर अब बात किया जाए कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष में क्या सभी वस्तुएं गति में हैं, तो सभी वस्तुएं जो है वह दूसरे वस्तु के सापेक्ष में गति में ही है ना। अब देखिएगा कि बहुत सारे जो है वह क्या है कि एटम्स है, ये एटम्स जो है वह इसके न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। इसके न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं, तो ये भी जो है वो मूव करते रहते हैं, तो ये भी गति में है। आप देखिएगा सूरज के चारों तरफ जो है वो सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, तो ये भी एक गति में है। तो लगभग जितने भी चीज है जो समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हो तो वो गति में है, या दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन ला रहा है तो वो वस्तु जो है वो गति में है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा कि गति में कौन सा वस्तु रहता है या कौन से वस्तु गति में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विराम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, विराम गति का मतलब मोशन और इसका मतलब जो होता है वो रेस्ट है ना। अब इसी परिभाषा के अनुसार जो है वो हम देखते हैं तो किसी वस्तु के स्थिति में समय के अनुसार अगर उसमें चेंज ना होता, समय के अनुसार परिवर्तन ना होता हो, तो अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, है ना, समय के अनुसार ना हो रहा तो वो वस्तु जो है वह स्थिर में कहलाता है। तो जो वस्तु स्थिर में है वो स्थिर में रहेगा क्योंकि वो समय के अनुसार वस्तु में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे आप देखिए ये बोर्ड जो है वह समय बदल रहा है ना, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है समय के अनुसार। ऐसा नहीं कि ये वस्तु हिल के वहाँ चला गया हो, है ना, ये दीवार जो है वह हिल के उधर से उधर चला गया है। लेकिन अगर बात करें कि जो है वह हम चल रहे हैं, हम जैसे अभी रुके हुए हैं, अगर हम बात करें कि हम चल रहे हैं तो फिर वहां पे हम ध्यान ये रखेंगे कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष में हम देखेंगे गति का, है ना। तो दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मानव जो है वह अगर स्थिर भी है ना, हम कह देते हैं कि वो बंदा जो है वह रुका हुआ, अगर हम दूसरा वस्तु के रिस्पेक्ट ले तो पृथ्वी जो है वह गति में है, और जब पृथ्वी गति में है तो इसके रिस्पेक्ट में हम जो है वह इस पे गति में आ जाएंगे। तो ये गति का जो है वह ये परिभाषा के अनुसार होता है, और ये जो है वह रेस्ट या विराम का है बात, है ना। तो ये जो है वह विराम है। अब कोई भी वस्तु जो है वह विराम में है कि नहीं है ये जो है वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष में बताएंगे कि वस्तु जो है वो अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हो, है ना। अगर दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अपने स्थिति में परिवर्तन ला रहा हो समय के अनुसार तो वो वस्तु जो है वह गति में कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि गति जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बस आप धीरे धीरे पूरे चीज़ को, पूरे कंसेप्ट को समझते रहिए, है ना, और साथ ही साथ जो है वो वीडियो से जो भी चीज़ आपको जो है वो मिल रहा है फ़ायदा उसको नोट डाउन भी करते रहिए। ध्यान रखिए कि पूरे कंसेप्ट के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है वो क्या होगा कि पूरा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए गति के प्रकार को हम लोग देखते हैं कि गति जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए गति के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो गति के प्रकार को अगर हम देखते हैं तो आप जानते होंगे, है ना, कि गति जो है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, है ना, रैखिक गति, ये जो है वह रैखिक गति है। दूसरा जो है वह क्या है तो वृत्तीय गति, और तीसरा जो है वह क्या है तो तीसरा जो है वह आवर्त गति, चौथा जो है वह तीसरा जो है वह आवर्त गति, और चौथा जो है वह दोलन गति है। ठीक है, और पांचवा हम अगर रखते हैं तो यादृच्छिक गति। ठीक है, तो ये गति के कुछ प्रकार है, इनसे जो है वह सवाल बनते रहते हैं। रैखिक गति मतलब लीनियर मोशन, वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन, और आवर्त गति का मतलब पीरियोडिक मोशन, और ये जो दोलन गति है वो ऑसिलेटरी
मोशन, ठीक है। और ये जो है वो एक गति है यादृच्छिक गति, मतलब रैंडम मोशन। तो ये जो गति के जो है वो कुछ प्रकार है, इन्हीं प्रकारों पे जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो आप देख लीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे जो है वो हम परिभाषा लिखेंगे और इसका जो है वो एग्जाम्पल बताएंगे, और ये एग्जाम्पल से जो है वो सवाल बनते हैं। तो हम आपको बताएंगे भी कि सवाल जो है वो किस तरीके से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि हमने क्या पढ़ा, गति पढ़ा, गति के बाद हमने विराम पढ़ा, विराम के बाद जो है वो हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, तो गति के प्रकार को पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गति जो है वह दूसरे वस्तु के सापेक्ष में निर्भर करता है, इसलिए जो है वह हम जो है वह ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गति के जो है वह प्रकार को हम एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए गति के जो है वह पहला नियम जो है वह वो कौन से नियम है और उसको जो है वह हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए रैखिक गति, लीनियर मोशन, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु एक सीधी रेखा पे गमन करती है। इसमें क्या होता है कि वस्तु एक सीधी रेखा पे गमन करती है या वक्र पथ पे गमन करती है। दो बातों का ध्यान रखना है, इसमें वस्तु सीधी रेखा पे गमन करती है या वक्र पथ पे गमन करती है, ठीक है। जैसे ये वक्र पथ है तो इस पथ पे गमन करेगी, ठीक है। जैसे ये आप देखेंगे ये जो है वह ये वक्र पथ है, तो इस पे जो है वह वस्तु गमन करेगी या एक सीधी रेखा में जो है वह वस्तु गमन करेगी, जैसे ये। तो वैसा गति जो है ना एक सीधी रेखा वाले वस्तु पे गतिमान हो, वैसा कोई भी वस्तु जो एक लीनियर मोशन के तौर पे गति कर रहा हो, तो ऐसे गति को कहेंगे रैखिक गति, है ना। तो देखिए आप परिभाषा क्या होगा, इसमें वस्तु एक सीधी रेखा पे गमन करती है, एक सीधी रेखा पर गति करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इसमें वस्तु एक सीधी रेखा पे गमन करती है, लेकिन इसका मतलब क्या समझ में आया, है ना। तो हम कहेंगे कि अगर कोई वस्तु, है ना, ये भी ध्यान में रखिए कि या आप वक्र पथ पर गमन करती हो, ठीक है, गमन, ठीक है। अब हम जो है वह देखते हैं कि ये क्या मतलब है ना। तो अगर हम ये बात कहें कि ये जो है वह एक सीधी रेखा है, ठीक है, अगर इस पे जो है वह कोई वस्तु क्या कर रही है कि आगे की ओर बढ़ रही हो, चली जा रही है सीधी रेखा पे, है ना। तो इस पे अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पे गमन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से चली थी, इसका मतलब ये जो गति है यह एक जो है वह किस रेखा पे गति कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है, तो सीधी गति कर रही है। तो जब वस्तु सीधी गति करती रहती है तो इसी गति को जो है वह हम लोग कहते हैं कौन सा गति, तो रैखिक गति। ध्यान रखना है कि इसका कुछ एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो उदाहरण में क्या कहेंगे, तो उदाहरण में हम लोग कहेंगे कि जो बंदूक से छोड़ी गई गोली होती है ना, वो जो है वह इसका एक उदाहरण है ना। जो बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी, बंदूक से छोड़ी गई गोली, आप देखे होंगे, है ना, कि बंदूक से जब गोली छूटती है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा नहीं है कि जिगजैग फॉर्म में जा करके गमन करती है ना। तो बंदूक से जब भी गोली छूटेगी वो एक सीधी रेखा में गमन करेगी। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपसे सवाल यहीं से पूछेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे यहीं से बनेगा कि वह गति की कौन सी प्रकार है जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला सवाल का जवाब होगा रैखिक गति में। अगर पूछ ले कि बंदूक से छोड़ी गई गोली गति के कौन से प्रकार है और ऑप्शन आपके दे देंगे, तो ये जो है वह रैखिक गति के प्रकार में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम पकड़ ले तो धनुष से छोड़ी गई तीर,
है ना। तो धनुष से जो छोड़ी गई तीर होती है, तो आप देखते होंगे कि धनुष से जब तीर छोड़ा जाता है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। ऐसा नहीं है कि वो जिगजैग फॉर्म में जाता रहता है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि हम जब भी धनुष से तीर को छोड़ते हैं तो वो एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे आप बाहुबली में देखे होंगे कि सीधी रेखा में जो है वो गमन करती रहती है ना। और जो है वो अगर हम एक एग्जाम्पल और पकड़ ले तो ये एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा वक्र पथ पे गमन करती हो। तो हर बात का मतलब हम समझाएंगे विद एग्जाम्पल, है ना। वक्र पथ पे जैसे, है ना, ढाल पे जो है वह, ढाल पर बच्चा का सरकना, बच्चा का सरकना, है ना। तो आप देखते होंगे कि ये ढाल जो है वह इस तरह से रहता है और ये इस पे जो है वह बच्चा क्या करते रहते हैं कि इस पे सरकते रहते हैं, बच्चा सिरकते हैं, है ना। तो ये जो है वह कौन सा पथ है? तो ये जो पथ है ये वक्र पथ है। कहने का मतलब ये एक वक्राकार पथ रहता है और इसी पथ पे जो है वह वस्तु जो है वह गति में रहती है। तो इस तरह के गति को जो है वह हम कहेंगे क्या? रैखिक गति। तो हमने देखा तीन बातें इसमें, तीन एग्जाम्पल, और तीनों एग्जाम्पल जो है वो रैखिक गति को प्रदर्शित कर रहा था। और इसमें जो जो वर्ड लिखे हुए थे, जो जो शब्द लिखे थे, उन सारे शब्दों को हम जो है वह एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है वह पूरे ध्यान दे करके समझना है कि कौन सी वस्तु कैसे गमन कर रही है। ठीक है, चलिए, तो अब इसका जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग जो है वो अब गति के जो है वो दूसरे प्रकार को देखते हैं। ठीक है, गति के दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है वो हम लोग लिखे थे वृत्तीय गति, है ना। और ये वृत्तीय गति जो है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। वृत्तीय गति का इंग्लिश में कहते हैं हम सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है वो ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्कुलर मोशन जो है वह क्या होता है और इसमें किस तरह की बातें आएगी, है ना। सवाल कैसे पूछेंगे ये भी बताएंगे। बस आप अपने जो है वो ध्यान को यहाँ केंद्रित रखिए। जितना देर आप पढ़िए उतना ही दिन इस पे, है ना, ध्यान पे केंद्रित रखिए। आपको पूरी बात जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो इस चैनल से भी बने रहें और इस चैनल में जो है वो जो भी बात आपको पढ़ने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम और अप्रोचेज है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से बाहर जा करके हम लोग कोई चीज़ को समझाने की आपको बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सब्जेक्ट में जो है वो हम आपको जो है वो PhD करवा रहे हैं। हम जो वो क्या करवा रहे हैं कि आपको आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, आपका जो करियर है, आपका जो एम है वो एम आपका अचीव हो जाए। इसलिए हम लोग जो है वो इस चैनल पे आए हैं। ठीक है, वरना हम लोग फेंका फेंकावल बातें नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे वो टू द पॉइंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एक चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो हम अपने सवाल का जवाब देंगे, अपने क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आप बस इस चैनल से बने भी रहें, सब्सक्राइब भी करते रहे आप, और अपने अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, उनको शेयर भी कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपका ड्यूटी बनता है कि आप इस चैनल को जो है वह सब्सक्राइब करवाइए और अपने चैनल को जो है वह अब मार्केट में फैलाइए। और बहुत जल्द जो है वह हम लोग जो है वह क्या करने वाले हैं कि डिजिटल बोर्ड पे भी आ जाएंगे। अगर आप लोगों का दुआ प्यार मिला रहा तो हम लोग जो है वह डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे और इसके माध्यम से आपको जो है वह कंटेंट जो होता है वो पूरी की पूरी मिलेगी आपको विद कलरफुल। तो आपको भी मजा आएगा कि कलर कलर में सब चीज मिल रहा है ना। और यहाँ जो है वो थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी समस्या है, वैसे भी हमने कलर चेंज करके आपको दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में जो रंग बिरंगा बातें मिलता रहे और रंग बिरंगे तरीके से भी आप समझे। तो मेरा मकसद एक ही है कि आपको जैसे भी हो पूरा का पूरा दिमाग में आपको स्टोर करवा दे, आपको यहीं पे याद करवा दे, ताकि आप जब वीडियो को देख करके एग्जाम देने जाए तो पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो आपका सवाल का जवाब मिल जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन हो जाए। अब देखिए वृत्तीय गति पे क्या होता है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पे गति करती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पे गति करती है तो इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। हमने क्या बोला कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पे गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पे
वृत्ताकार पाथ या पथ कह लीजिए, तरह इसी को मार्ग भी कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ, अंग्रेजी है ना, पथ पे या मार्ग पे गमन करती है, तो इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, ये एक जो है वह परिभाषा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वृत्तीय गति, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वृत्त है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे मैथ में वृत्त और गोला। तो वृत्त का मतलब होता है इसकी आंतरिक भाग खाली हो, है ना। तो जितने भी वृत्ताकार पाथ की बात करेगा, इसका मतलब है इसकी आंतरिक भाग जो है वह खाली है, अंदर की सरफेस जो है वह क्या है, ऑक्युपाइड है, मतलब कि खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, लेकिन जब है ना अगर गोला की बात करेगा तो इसके अंदर भी जो है वह पार्ट्स ऑक्युपाइड होगा, इसके अंदर भी भाग जो है वह भरा होगा। तो गोला जो है वह आप सॉलिड पार्ट्स का देखते होंगे, है ना। और ये वृत्ताकार जो है वह जैसे साइकिल की ये जो चक्का होती है वो, ये टायर जो होता है वो, है ना। तो उसकी बात करें, अब इस पथ पे कोई वस्तु गति कर रही हो, क्या कहा कि इस पथ पे कोई वस्तु जो है वह गति कर रही हो, तो इसी को कहा जाता है वृत्तीय गति। ठीक, अब वृत्तीय गति जब इस पथ पे गति कर रहा या इस पथ के चारों तरफ इसी तरह से घूम रहा, तो इसको कहेंगे वृत्तीय गति। अब अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, तो अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल जो है वह क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल जो है वह सूर्य के चारों ओर, है ना। उदाहरण में लिख देते हैं आपको, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और उसके ग्रह, है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का ग्रह, पृथ्वी की गति, है ना, या सूर्य के चारों ओर उसके ग्रहों की गति, है ना। सूर्य के चारों ओर इसके ही ग्रह होंगे, सूर्य के जो ग्रह है उसकी गति। ठीक है, आप देखिए कि सूरज है, ये एक सूरज है ना, इसके चारों ओर जो है वह एक वृत्ताकार पाथ पे जो है वह क्या करता रहता है, इसकी जितने भी ग्रह है, जो 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह इसके वृत्ताकार पाथ पे गमन करता रहता है। तो ये एक जो है वह वृत्तीय गति है, ये एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसके बाद आप देखिए, है ना, कि वृत्तीय गति का और क्या उदाहरण हो सकता है। तो पहला, है ना, दूसरा अगर हम पकड़े तो दूसरे ग्रह पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर चांद की ग्रह, है ना, पृथ्वी के चारों ओर चांद जो उपग्रह है का और चांद का गति, है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर, है ना, चांद के गति आप देखे भी होंगे कि जो रॉकेट छूटा है, ये जो जब जाएगी, है ना, चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे ऐसे ऐसे कर करके घूमेगी। तो वृत्ताकार जो है वह क्या करेगी, वृत्ताकार पाथ पे घूमेगी। और ये चांद जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ जो है वह चक्कर इसी तरीके से लगाती रहती है। तो ये जो है वह एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हम डायग्राम के माध्यम से दिखा दिए आपको। अब देखिए बहुत सारे और भी है एग्जाम्पल, इसको हम पकड़ेंगे और एग्जाम्पल। तो आप जैसे देखिएगा, ये जो है वह एटम्स है ना। एटम्स के अंदर जो है वह न्यूक्लियस, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसकी बाहरी कक्षा में जो है वह इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे गमन करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वह वृत्ताकार पाथ पे गमन करते रहते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, गमन करेगा तो ये किस पाथ से होकर के गमन करेगा, तो वृत्ताकार पाथ से होकर के गमन करेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वृत्तीय गति का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब सवाल हम पूछते हैं कि अब सवाल हमसे कैसा पूछेगा, है ना। तो सवाल पूछेगा
कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती रहती है तो उसे किस प्रकार की गति कहा जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि सूर्य के चारों ओर जो उसके ग्रह चक्र लगा रहे हैं वो किस प्रकार की गति है, तो वृत्ताकार गति। अगर पूछ ले कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, वो एटम्स का इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो किस प्रकार की गति का चक्कर लगा रहा है, तो एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार के चक्कर लगा रहे हैं, तो वृत्तीय गति पे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और आप बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो हम पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज कौन किया था, न्यूक्लियस कौन था, मॉडल कौन दिया परमाणु का, तो ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, केमिस्ट्री के सेंस में जाएंगे तो वहाँ या ना जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी फिलहाल जो है वो हम जिस गति पे हैं उस गति को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वो वृत्तीय गति का उदाहरण था जिसका हम लोगों ने देख लिया कि एग्जाम्पल सहित जो हम लोग जो है पढ़ लिए इसको, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो है वो गति का कौन सा प्रकार है। ठीक है, अगले जो है वह गति का प्रकार को हम लोग जो है वह देखते हैं। ठीक, तो अगला जो है वह गति का तीसरा रूप है, तीसरा प्रकार है, और ये गति का तीसरा प्रकार जो है वह दोलन गति है ना। हम लोग लिख चुके हैं दोलन गति। इसी दोलन गति को जो है वह इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन, तो ओसी है ना, ऑसिलेटरी है ना, OSCILLATOR है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है हम ये देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो अब देखिए कि है ना कोई वस्तु जैसे कि ये एक, ठीक है समझिएगा, तो ये एक बिंदु है। ठीक, अगर इस बिंदु के कोई एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे करे, कोई वस्तु जब कोई निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे करे तो इस प्रकार के गति को, है ना, जैसे ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आ जाए, है ना, या ये बढ़ जाए आगे की ओर, है ना, या ये इधर की ओर आ जाए, तो एक वस्तु के बिंदु के, एक बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे कोई वस्तु कर रहा हो तो इस तरह की गति को ऑसिलेटरी गति कहा जाता है। जैसे, है ना, आप देखिए कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु के आगे पीछे, है ना, ये एक बिंदु से ये जो लाइन मिली गई है तो ये एक बिंदु है, इस बिंदु के आगे पीछे किए जा रहा है, तो इस तरह की गति की जो कहा जाता है ऑसिलेटरी गति कहा जाता है। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु के, निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करे तो इस तरह की गति को जो है वह ऑसिलेटरी गति कहा जाता है ना। और ये जो है वह कौन सा गति होगा, ये जो है वह ऑसिलेटरी गति होगा। तो अब हम लोग जो है वह एकदम परिभाषा लिख देते हैं, है ना। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, है ना, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करे तो ऐसे गति को, है ना, तो ऐसे गति को दोलन गति कहा जाता है। ऐसे गति को दोलन गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, ध्यान रखिएगा, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, ऐसा नहीं है कि एक बार जो है वह गति कर रहा, अब यहाँ जो है वह, ये जो है वह बिंदु हम फिक्स किए, अब ये बिंदु को हम यहाँ ले करके रख दे, कहे कि दोलन कर रहा, ये बात ही नहीं है। एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कर रहा हो या ऊपर नीचे कर रहा हो तो इस तरह की गति को जो है वह क्या कहा जाता है,
यही मतलब कि दोलन गति। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम पकड़े, इसका उदाहरण हम पकड़े, है ना, तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण जो है वह देखिए झूले की गति, झूले की गति, है ना। ये जो झूले की गति है, आप अक्सर देखे होंगे, झूले की गति जो है वह एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे करता रहता है, एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे करता रहता है। तो ऐसे गति को जो है वह झूले की गति या दोलन गति भी कहा जाता है। और आप देखे होंगे, है ना, कि घड़ी जो दीवार घड़ी या कोई घड़ी जो दीवार घड़ी रहती है, उसकी पेंडुलम वाली घड़ी, है ना, पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है, ये जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसकी जो है वह आप देखिएगा, पेंडुलम ऊपर एक निश्चित बिंदु के, है ना, ऐसे करेगी, ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ आने के बाद फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ आने के बाद फिर ऐसे जाएगी। तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करता रहता है। तो ये जो घड़ी का दीवार, घड़ी का जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है, वह पेंडुलम वाला घड़ी भी जो है वह क्या दोलन गति का ही एग्जाम्पल है ना, या उदाहरण है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो दीवार घड़ी पेंडुलम वाली घड़ी है, वह किस प्रकार के गति का उदाहरण है, ये अक्सर पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो दीवार वाली घड़ी जो है वह पेंडुलम वाली घड़ी, जिसमें पेंडुलम लगी रहती है ना, वो जो एक इस तरह का लगा रहेगा, वो टन टन करता रहता है ना, तो वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करता रहता है। तो ऐसी गति को कहा जाता है पेंडुलम वाली गति, ठीक है। ऑसिलेटरी गति इसी को कहा जाता है। तो ये भी एक गति ही था, इसका भी जो है वो हम लोगों ने उदाहरण पढ़ लिया, इसका भी जो है वो हम लोग परिभाषा पढ़ लिया, है ना। अब देखिए, अब जो हम लोग गति लिखे थे वो कौन सा गति था? तो अब जो गति लिखे थे हम लोग, चौथे नंबर पे गति जो लिखे थे, उस गति का नाम जो था वो आवर्त गति था, ठीक है। ये जो है वह आवर्त गति है। अब आवर्त गति को ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश में इसे जो है वह पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश कभी कभी पूछ देता है टर्म, कि इंग्लिश में ही टर्म ऑप्शन में रहेगा, तो उस टाइम फिर फंस ना जाए, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल का जवाब जो है वो इंग्लिश में भी दिया जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है वो इंग्लिश बातों को भी ध्यान में रखिए, है ना, ताकि आपके माइंड में वो अगर किसी भी तरह से सवाल आ जाए तो सवाल नहीं छूटना चाहिए। मेरा यही एक विचार है, मेरा यही एक जो है वह कंसेप्ट है कि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं, किसी भी तरीके से पूछे तो, ठीक है। अब देखिए आवर्त गति, तो इस गति से जो है वह मिलता जुलता गति है, दोलन गति जो है वह उसी से मिलता जुलता गति है आवर्त गति, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, आवर्त गति की जो है वह परिभाषा क्या होगी, तो आवर्त गति का जो है वह परिभाषा क्या होगा, तो ऐसा गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कर रहा हो, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल पे, ये ध्यान देने वाली बात है ना। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पे, एक निश्चित समय अंतराल पे एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करे, तो इस प्रकार के गति को आवर्त गति कहते हैं। तो इस प्रकार के गति को जो है वह हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक निश्चित समय अंतराल है, मतलब ये है कि जो गति करे एक बिंदु के आगे पीछे तो एक फिक्स समय रहे, ऐसा नहीं कि ये समय ले 5 सेकेंड और ये समय ले, है ना, पहली बार ले 10 सेकेंड और फिर जो है वो अगली बार ये ले 4 सेकेंड
ये ले ले 12 सेकेंड, है ना। अगर इस तरह की गति कर रही हो जिसमें ये जो है वो मान लीजिए अगर ये ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये ले लीजिए 10 सेकेंड में ले रहा, और अगली बार जो है वो इसी बिंदु से गया, इसी बिंदु से जब अगली बार जाए तो ये 12 सेकेंड टोटल ले ले, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो है वो एक पॉइंट है, ये निश्चित बिंदु है, ठीक है, जिसको निश्चित पॉइंट कहेंगे। तो एक निश्चित पॉइंट के आगे पीछे जब करे कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को दोहरा ले, है ना। एक निश्चित समय अंतराल में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहरा ले, अपनी गति को दोहरा ले। तो अपनी गति को क्या कर रहा है, एक निश्चित समय में दोहरा रहा, है ना। तो जब समय निश्चित हो किसी एक बिंदु के आगे पीछे तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं तो वो गति जो कहलाता है वह आवर्त गति कहलाता है। आवर्त गति का मतलब ये हो गया कि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे वो गति कर रही होगी वस्तु। जब वो इस तरह की गति को प्रदर्शित करे तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण जो है वह हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण ये भी हो सकता है ना कि झूले की गति, झूले की गति, ये जो झूला की गति है एक निश्चित समय के आगे पीछे जो है वो ऊपर नीचे जो करता रहता है एक निश्चित समय से, वो जो है वह एक निश्चित समय पे ही आता जाता है, ऐसा नहीं कि समय आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सुई की गति, सिलाई मशीन की जो सुई की गति है, ये जो सिलाई मशीन आप देखे होंगे उसकी जो सुई लगी रहती है ये ऊपर नीचे करती रहती है, तो एक निश्चित बिंदु के आ करके ऊपर नीचे करता रहता है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे और एक निश्चित समय में कर रहा हो तो वैसे गति को कहा जाता है आवर्त गति। तो आई थिंक कि, है ना, ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन इज कंप्लीटेड नाउ। और आप लोगों को जो है वह पढ़ के बहुत मज़ा भी आया होगा। हम आशा करेंगे और आशा करते हैं कि आप जो है वह पूरे कंसेप्ट के साथ समझे होंगे पूरे चीज़ों को, है ना, कि गति क्या है, गति के कौन कौन से जो है वह प्रकार है, फिर रेस्ट में क्या है, फिर वस्तु गति में कैसे है। तो इन सब चीज़ों को जो है वह हम देखें समझे, उनसे सवाल कैसे बन सकते हैं, उनसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को भी हमने देखा, है ना। और जो है वह हम लोग जो है वह आगे भी जो है वह आपको जो इतना चीज़ बताया गया वो सारे चीज़ जो है पूरे एनर्जी के साथ, है ना, हम थकेंगे नहीं, आपके लिए जो है वो हमको थकना नहीं है ना। देखिए आप फैन बंद है ना, इतनी गर्मी है फिर भी हम पढ़ाई रहे विद एनर्जी, और ऑफलाइन में भी इतने ही एनर्जी से पढ़ाते हैं जितना एनर्जी से ऑनलाइन में हम लोग पढ़ाते रहते हैं। तो सारे सर जो है वो आपको नजर आते होंगे पूरे एनर्जेटिक होकर के पूरे मजे से पढ़ाते हैं, है ना, बोर्ड लेकर के नहीं पढ़ाते रहते। आपको पूरा जो कंसेप्ट दिया जाएगा वो पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको एकदम दिमाग को छेद करके जाएगा, एकदम दिमाग को छेद करेगा और आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाएगा। वो जब भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे, है ना। ये परिभाषा के तौर पे था, ये परिभाषा था, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मतलब कि एग्जाम्पल थे उन एग्जाम्पल को समझे हैं और ये सारी बातों को समझे हैं। तो आप जो है वह इस चैनल पे बने रहे, आप देखिए, आपको विश्वास रखना होगा कि जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उन सारे टॉपिक्स को जो है वह क्लियर किया जाएगा, एक भी डाउट्स को नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से लिख के आपको समझाया जाएगा, है ना, ताकि आप जो है वो नोट भी कर सके, आप एग्जाम्पल को भी लिख सके और एग्जाम्पल को भी समझ सके, और कोई बात जो है वह बकवास वाली बात नहीं होगी। जितनी भी बात होगी वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम अप्रोचेज किया जाएगा, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपका प्यार हमारा सब्सक्राइब ही होगा तो हम समझेंगे कि आप हम लोगों से बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं ना।
और आपके प्रेम से ही हम लोगों का जो है वो क्या हो सकता है कि एक नए बोर्ड भी आएगी और उस नए बोर्ड के माध्यम से आपको नए तरीके से भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो है वो हम लोगों का जो है वो ये कंसेप्ट का माध्यम है ना, और इसी कंसेप्ट के माध्यम से आपको जो है वो पूरी की चीज समझाई जाएगी। आप एक एक चीज को समझते रहिए। आप जो है वो इसके प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा ये वीडियो, है ना। आप जो है वो साइंस और स्पेशल में जाकर के देख लीजिए, और जो है वो आपको हिस्ट्री स्पेशल भी मिल रहा है, उसके बाद साथ ही साथ पॉलिटी स्पेशल भी मिल रहा है। आप करंट अफेयर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है वो सारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो है वो करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए जो है वो डेली बेसिस पे आपको जो है वो दिया जा रहा है। आप जो है वो उससे कुछ सीखिए, कुछ जानिए, और वो एग्जाम में आपके कामयाबी के लिए आपके मतलब कि आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसके जो है वो आपको एग्ज़ाम पास करवाएगा, है ना। तो आप जो है वो पूरे के पूरे ध्यान में रखिए, सभी चीज़ को समझिए, सीखिए, है ना। और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।